हेलो बच्चों, कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब में मैं शिवदत्त तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं बेटा, यहाँ से नीट में 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। वो 4 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और उसको आपको याद करना पड़ेगा। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि बेटा कि एक्चुअली में मार्फोलॉजी होता क्या है। देखिए, जो प्लांट होता है बेटा, वो प्लांट 2 पार्ट में डिवाइडेशन होता है। एक वेजिटेटिव पार्ट होता है, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। वेजिटेटिव पार्ट जो होता है प्लांट का, वो क्या होता है बेटा, वो लीफ होता है। क्या होगा? लीफ होगा। फिर उसके बाद स्टेम होगा। लीफ होगा, स्टेम होगा। स्टेम के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि रूट भी होगा। ठीक। और अगर बात किया जाए कि रिप्रोडक्टिव के लिए, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है बेटा, वो फ्लावर होता है। क्या होता है बेटा? फ्लावर होता है। ये तो हम लोग एक वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव टाइप के बारे में जाने हैं। एरियल पार्ट और अंडरग्राउंड पार्ट भी इसमें पाया जाता है। एरियल पार्ट जो होता है बेटा प्लांट का, किसी भी प्लांट का एरियल पार्ट, जैसे एरियल पार्ट आप क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये सॉइल सरफेस है। ठीक। सॉइल सरफेस, सॉइल के नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ये अंडरग्राउंड होते हैं, ये अंडरग्राउंड होते हैं। और ऊपर का जो भी रिमेनिंग पार्ट रहेगा प्लांट का, वो क्या होगा बेटा, वो एरियल पार्ट होता है। तो एरियल पार्ट में क्या क्या आएंगे? एरियल पार्ट में आपके लीफ आएंगे, स्टेम आएंगे, स्टेम और फ्लावर आएंगे और साथ ही साथ आपके फ्रूट भी आएंगे इसी में। अंडरग्राउंड में ओनली रूट पार्ट पाया जाएगा। पहले ही बताया गया कि जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं बेटा, वो कई पार्ट में डिवाइडेशन है। इसके कई कंपोनेंट है, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया। अगर हम रूट की बात किया जाए तो रूट जो होता है बेटा, वो डेवलप होता है कहाँ से? रेडिकल से डेवलप होता है। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, रेडिकल से निकला रहता है। अब इसी के एवज में अगर हम लोग प्लूम्यूल बोल देंगे, प्लूम्यूल, अगर प्लूम्यूल कहेंगे तो प्लूम्यूल जो होता है वो क्या रेडिकल, अगर रेडिकल से रूट निकलेगा तो प्लूम्यूल से क्या निकलते हैं? एरियल पार्ट निकलता है बेटा, एरियल पार्ट निकलता है, यानी कि स्टेम और लीफ की बात किया जाएगा यहाँ पे। ठीक। और ये क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि नीचे के अंदर की पाए जाएंगे, अंडरग्राउंड होते हैं। निगेटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे सनलाइट नहीं पाया जाता, सनलाइट यहाँ पे नेसेसरी नहीं होता है। और सबसे मेन बात बताया जाए बेटा कि जैसे जो ब्रांचेज होते हैं प्लांट के, वो जो स्टेम होते हैं वो नोड और इंटर नोड में डिवाइडेशन होते हैं। लेकिन अगर रूट के केस में अगर बात किया जाए तो वहाँ पे नोड और इंटर नोड नहीं पाया जाता। व्हाट इज नोड एंड इंटर नोड? जब आप सैकेरम ऑफिसिनेरम देखे होंगे, सैकेरम ऑफिसिनेरम यानी कि शुगर केन की मैं बात कर रहा हूँ। शुगर केन अगर आप देखेंगे बेटा तो उसके कई ऐसे पार्ट में डिवाइडेशन होता है। तो ये जो रीजन होता है बेटा, इसे नोड कहा जाता है। और इसके बीच में जो पार्ट होता है, यानी कि इन बिटवीन 2 नोड आर कॉल्ड इंटर नोड कहा जाएगा। तो ये इंटर नोड वाला जो केस रहता है वो रूट में एब्सेंट रहता है, और रूट में पूरी तरीके से क्लोरोफिल जो रहता है बेटा वो एब्सेंट होता है। ये तो रूट के बारे में हो गया। हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रूट। टाइप ऑफ रूट क्या होता है? देखिए, जो रूट होगा वो 2 टाइप्स के होते हैं बेटा। एक टैप रूट होता है, एक एडवेंटिशियस रूट होता है। टैप रूट जो होता है बेटा, वो प्राइमरी रूट वेल डिफाइंड होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लोग, ये सॉइल सरफेस है, अगर सॉइल सरफेस है तो यहाँ पे जो रूट निकलेगा तो ये बेटा प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट है।
और इसी प्राइमरी रूट से एक रूट और निकाल दे रहे हैं अगर, तो ये सेकेंडरी रूट है, सेकेंडरी रूट होगा। इसी सेकेंडरी रूट से और एक रूट निकाल दे रहे हैं तो ये टर्शियरी रूट हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं टैप रूट की, तो टैप रूट जो रहता है वो सॉइल के ज़्यादा नीचे रह पाया जाता है। प्राइमरी रूट इसमें वेल डिफाइंड रहेगा, पाया जाएगा। सेकेंडरी रूट जो होता है वो डेवलप होता है प्राइमरी रूट से, पहले ही बताएं, यानी कि ये प्राइमरी रूट है तो प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी रूट डेवलप हुआ है, सेकेंडरी से टर्सरी हो गया। ठीक, बात करते हैं जो अनदर टाइप्स ऑफ रूट्स जो होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट होते हैं। ये एडवेंटिशियस रूट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो बेटा ये अगर रेडिकल के अलावा, हाँ यहाँ पे आप ज़रूर बता दीजिएगा कि रेडिकल से ही ये रूट निकलते हैं, यानी कि टैप रूट जो होता है वो रेडिकल से निकलता है। और यहाँ पे अगर बात किया जाए एडवेंटिशियस, अगर अदर देन रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को एडवेंटिशियस रूट कहा जाएगा। इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ रूट ऐसे होते हैं जो स्टेम से ही निकल जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये नोड है, नोड, और नोड से ही ये क्या होते हैं बेटा, ये रूट हो जाए, नोड वाले रीजन से, नोड वाले रीजन से ही रूट निकल जा रहा है तो उसे एडवेंटिशियस रूट होते बोला जाता है। जैसे फाइब्रस रूट उसे कहा जाएगा, आप ये कह सकते हैं यहाँ पे। और इसके कई एग्जाम्पल हो जाएंगे, यानी कि एक स्टिल्ट रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा, स्टिल्ट रूट। अभी रूट ऑफ मॉडिफिकेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक, एडवेंटिशियस की अगर बात किया जाए तो डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, ये हम लोग बात एडवेंटिशियस की किए हैं। अब हम लोग ये बताएंगे कि बेटा एक टर्म है, एनसीईआरटी की लाइन है कि जोन ऑफ रूट। तो जोन ऑफ रूट जो होते हैं बेटा वो 3 पार्ट में डिवाइडेशन होते हैं। पहला जो होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, दूसरा जो होता है वो इलांगेशन होता है, तीसरा जो होता है वो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है, और लास्ट में एक रूट कैप भी पाया जाता है। यहाँ पे अगर बात किया जाए कि जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जो होता है, यहाँ पे जो सेल रहती है वो बहुत तेज डिवाइड करती है बेटा, सेल डिवीज़न होता रहता है, नीचे की तरफ पाया जाएगा। और सेल डिवीज़न जब होगा तो ये यहाँ पे बीच वाला जो पार्ट रहता है उसे सेल इलांगेशन कहा जाएगा या जोन ऑफ इलांगेशन कहा जाता है। यहाँ पे सेल जो होता है वो इलांगेट होता है, यानी कि वहाँ पे गर्थ जो होती है रूट की वो बढ़ती रहती है। और ये यहाँ पे आप मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, यानी कि किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए अगर रूट तो ग्रोथ करवा रहे हैं वो बात है, लेकिन जो इलांगेशन जोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए। उसके जस्ट ऊपर अगर हम लोग बात करें तो रीजन ऑफ मैचुरेशन पाया जाता है। ये परमानेंट सेल होते हैं, एपिडर्मल सेल्स। यहाँ का मेन फीचर ये होता है बेटा कि यहाँ पे रूट हेयर पाए जाते हैं। ठीक, रूट हेयर पाए जाते हैं। रूट हेयर का काम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स का होता है। ठीक, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, यानी कि जैसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं, वहाँ पे रूट अब्सेंट होता है, और कहीं कहीं ऐसे होते हैं प्लांट जो कि एक्वेटिक ही प्लांट है, वहाँ पे रूट कैप अब्सेंट रूट पाया जाएगा लेकिन रूट कैप अब्सेंट होता है। जैसे कह रहा है कि रूट कैप अब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट, यानी कि जलीय पौधे जो होते हैं वो, जैसे एग्जाम्पल हो गया पिस्टिया। पिस्टिया एक ऐसा प्लांट है जो कि पानी में पाया जाता है। आइकॉर्निया हो गया जलकुंभी, और फिर उसके बाद पिस्टिया, जैसे आइकॉर्निया होता है वैसे पिस्टिया होता है, उसमें रूट कैप अब्सेंट होता है। जो रूट होता है बेटा, रूट कैप जो होता है वह सेकेंडरी रूट अब्सेंट होते हैं पूरी तरीके से। एरियल रूट नहीं पाया जाएगा, एरियल रूट नहीं पाया जाएगा। और कह रहा है कि रूट जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं कुछ एक्वेटिक प्लांट में। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा कि मेन रोल क्या होता है रूट का। उस मेन रोल के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि जो रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर का होता है, यानी कि वो क्या होता है कि वो वाटर को ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब करेंगे और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करके इसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करवाते हैं। यानी कि रूट से लीफ तक
ये क्या होते हैं कि रूट वाले रीजन से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाएगा और लीफ तक पहुंचाया जाएगा। ठीक, एंकोरेज का काम करते हैं। एंकोरेज मतलब जो प्लांट होते हैं उसको पूरी तरीके से ये बांध के रखने का कार्य करते हैं। और कुछ ऐसे रूट होते हैं जो हार्मोन्स का सिंथेसिस करते हैं। आज के लिए इतना ही। अभी आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तब तक जय हिंद।